देखिए, अपन केंद्रीय सांख्यिकी पढ़ रहे थे, सेंट्रल कॉनिकॉइड, और मैं आज एक्सरसाइज 4th बी के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। 4th बी एक्सरसाइज में सब लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, मैं छठा क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिक्स क्वेश्चन क्या है, देखिए। सिद्ध करो कि सांख्यवज, आपको एक सीसी दे रखी है और सीसी का समीकरण दे रखा है। इक्वेशन ऑफ सीसी इज ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1। सिद्ध करो कि इस सीसी के सापेक्ष समतल, एक समतल दे रखा भाई। इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक समतल का समीकरण क्या दे रखा है? Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P, समीकरण नंबर 2। एक सीसी दे दिया और एक समतल दे दिया। क्या कर रहा है? सिद्ध करो कि इसका ध्रुव ये बिंदु है, यानी इस समतल का इस सीसी के सापेक्ष ध्रुव निकालना है। मैंने ऐसा सवाल कल कराया भी था। आपको जब भी एक सीसी दे और एक समतल दे, इसने तो Lx लिखा बेटा, परीक्षा में आ सकता है 3x 7y 11z बराबर 9, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ध्रुव निकालना है। जब भी ध्रुव नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है सीसी हो, इसकी जगह गोला, बेलन, शंकु कुछ भी हो सकता है। तो इस समतल का ध्रुव मान लो, ध्रुव एक बिंदु होता है। तो क्या लिखोगे? माना लेट पोल ऑफ गिवन प्लेन with respect to CC is equal to x1, y1, z1। हिंदी में लिखो, माना दिए गए समतल का ध्रुव बराबर x1, y1, z1। ध्रुव एक बिंदु होता है। तो जब भी तेरे को एक वक्र दे रखा हो, यानी सीसी, गोला, बेलन कुछ भी दे रखा हो, एक समतल दे रखा हो, तो बेटा ध्रुव मान ले। और जैसे ही ध्रुव मानेगा तो ध्रुवीय समतल का समीकरण फार्मूले से आ जाएगा। अतः इस ध्रुव का, देखो, इस ध्रुव का CC1 के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण होगा। सो इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 इज, अतः इस ध्रुव x1, y1, z1 का CC के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण होगा। क्या होगा बेटा? T बराबर 0। T का मतलब क्या होता है भाई? ax x1, CC है ना, ax², 3x² था तो 3x x1 निकल देते, प्लस b है यहाँ पे तो by y1, cz z1 और -1 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब देखो, एक समतल इसने दे रखा था और तुझे इसका ध्रुव निकालना था। सीसी के सापेक्ष ध्रुव तूने मान लिया x1, y1, z1। जैसे ही ध्रुव मानो, फार्मूले से ध्रुवीय समतल का समीकरण लिख दो। तो समतल आ गया ना। एक समतल उसने दे रखा है, एक हमने निकाल लिया, दोनों हैं तो सेम ही, क्योंकि इसी का ये ध्रुव है। अतः लिखो, समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 दोनों एक ही समतल के समीकरण हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 and 3 are of same plane। हिंदी में क्या लिखा बेटा तुमने?
अतः समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 दोनों एक ही समतल के समीकरण हैं। इसलिए दो समीकरण एक होते हैं तो क्या होते हैं, उनके गुणांकों का अनुपात समान होता है। पहले 3 नंबर देख हमने निकाला, इसमें x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है ax1 अपॉन जो समतल दे रखा है उसमें x का गुणांक कितना है, समतल दे रखा है lx प्लस my प्लस nz बराबर p, तो l है, इज इक्वल टू 3 नंबर में y का गुणांक कितना है by1 और उसमें कितना भाई y का गुणांक m। समीकरण नंबर 3 में z का गुणांक कितना है cz1 और उसमें z का गुणांक कितना है n, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये -1 का उधर प्लस का 1 हो जाएगा और उसमें बराबर p है तो 1/p। x के गुणांकों का अनुपात इक्वल टू y के गुणांक का अनुपात इक्वल टू z के गुणांक का अनुपात इक्वल टू कॉन्स्टेंट का अनुपात। यहाँ x का गुणांक है ax1 और उसमें l तो अनुपात हो गया ax1/l इज इक्वल टू यहाँ y का गुणांक by1 और वहाँ m तो by1/m इज इक्वल टू यहाँ z का गुणांक cz1 और वहाँ n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को उधर देना -1 तो प्लस का 1 हो गया तो 1/p। अब मान निकाल ले x1 का, इसलिए x1 बराबर कैसे निकालेगा बेटा, ax1/l बराबर 1/p। तो x1 का मान कैसे आएगा, l ऊपर चला जाएगा a नीचे आ जाएगा तो ये आ गया l/ap। y1 का मान बोलना, m ऊपर चला जाएगा b नीचे आ जाएगा तो m/bp और z1 का मान कितना आ गया n/cp। इसलिए ध्रुव बराबर क्या माना था, ध्रुव अपन x1 y1 z1, तो कितना है x1 का मान l/ap m/bp और n/cp। ये ध्रुव आ गया। छोटा सा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा है, इसलिए इसको तैयार कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ बी का 7वां सवाल। देखो क्या है, अपनी किताब खोल लो भाई, केंद्रीय सांख्यिकी की फोर्थ बी एक्सरसाइज निकाल लो, पेज नंबर 110 पर है। ये जो फोर्थ बी में एक्सरसाइज करा रहा हूँ ये पेज नंबर 110 पर है किताब में। 7वां सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, सिद्ध करो कि एक सीसी दे रखी है के सापेक्ष, सीसी के सापेक्ष का मतलब है कि ध्रुव मानेगा तो ध्रुवीय समतल उस पहले सीसी का निकालेगा। तो क्या लिखोगे, दिया गया सीसी, गिवन सीसी इज, क्या समीकरण देखा है बेटा, अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर गामा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक सीसी तो ये रखा है। आगे पढ़ो क्या है, इस सीसी के सापेक्ष और एक दूसरा सीसी और देखा है, अदर सीसी, दूसरे सीसी का समीकरण है। वो क्या देखा है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर बराबर 1। अब प्रश्न पढ़, सिद्ध करो कि इस सीसी के सापेक्ष और दूसरे सीसी के स्पर्श समतल का ध्रुव का बिंदु पथ निम्न होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सापेक्ष किसके लिखा है, पहले सीसी का सापेक्ष लिखा है, तो ध्रुव मानेगा तुम पहले सीसी का, और ध्रुव मानते ही क्या आ जाएगा, ध्रुवीय समतल, और वो इसका क्या है, स्पर्श समतल है। जब भी दो सीसी लिख रखा हो तो पहले ये देखो किसके सापेक्ष बोला है, तो पहले वाले सीसी के सापेक्ष बोला है। क्या लिखोगे, सीसी 1 के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू सीसी 1। हिंदी में लिखो सीसी 1 के सापेक्ष माना ध्रुव, लेट पोल, क्या मान लें भाई, ध्रुव क्या मान लेते हैं, x1 y1 z1 है। दो सीसी देखें, प्रश्न में लिख रहा है इस सीसी के सापेक्ष, सापेक्ष पहले सीसी के एक दूसरे के पहले के है, तो तुम लिखो सीसी 1 के सापेक्ष ध्रुव। जैसे ही ध्रुव मानते हो उसका ध्रुवीय निकाल, समतल निकाल लो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन इज, ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या होता है बेटा, t बराबर 0। तो ध्रुव पहले समतल का है, t का मान क्या होता है, a x x1, यहाँ a की जगह अल्फा है तो क्या हो जाएगा बेटा,
एल्फा एक्स एक्स वन, बी की जगह बीटा है, बीटा वाई वाई वन, सी की जगह गामा है, गामा जेड जेड वन, और माइनस का 1 बराबर 0 को बराबर 1 लिख दिया अपन। ये आ गया भाई, अरे माइनस का 1 बराबर 0 लिखते हो ना, बराबर 1 लिख दिया, ये समतल आ गया। प्रश्न को दोबारा पढ़, इस सीसी के सापेक्ष इस सीसी का स्पर्श समतल, यानी ये जो समतल आया है ये सीसी 2 का स्पर्श समतल है, माने दिस प्लेन टचेज सीसी 2। क्या लिखोगे प्रश्नानुसार, या क्या लिखोगे एज पर गिवन, यह समतल सीसी 2 का स्पर्श समतल है। हिंदी में लिखो प्रश्नानुसार यह समतल 3 सीसी 2 का स्पर्श समतल है। क्या लिखोगे, प्लेन 3 इज टेंजेंट प्लेन ऑफ सीसी 2। प्रश्नानुसार यह समतल 3 सीसी 2 का स्पर्श समतल है। स्पर्श समतल होता है LX MY NZ बराबर P। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि सीसी का समीकरण हो AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर बराबर 1, और समतल का समीकरण हो LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P। तो वो समतल सीसी का स्पर्श समतल होता है, उसकी शर्त क्या आई थी, L स्क्वायर बट्टा A प्लस M स्क्वायर बट्टा B प्लस N स्क्वायर बट्टा C बराबर P स्क्वायर। तो क्या लिखा तुमने, प्रश्नानुसार समतल 3 सीसी 2 का स्पर्श समतल है, अतः स्पर्श समतल की शर्त से, हिंदी में लिखो अतः स्पर्श समतल की शर्त से, सो बाई कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। क्या होती है कंडीशन बेटा, फार्मूला याद करो, L स्क्वायर बट्टा A M स्क्वायर बट्टा B N स्क्वायर बट्टा C बराबर P स्क्वायर। ये L M N समतल में X Y Z के गुणांक होते हैं और P कांस्टेंट होता है, और ABC CC से मिलेगा। तो देख भाई CC तो तेरा ABC है, तो ये ABC तो बदलेंगे नहीं। L कहते हैं X के गुणांक का, तो समतल में X का गुणांक है एल्फा X1, तो इम्प्लाइज L स्क्वायर का मतलब हो गया एल्फा स्क्वायर X1 स्क्वायर बट्टा A प्लस M कहते हैं Y का गुणांक, कौन है Y का गुणांक, बीटा Y1, तो क्या बोलेगा बीटा स्क्वायर Y1 स्क्वायर बट्टा B। N कहते हैं Z का गुणांक, गामा Z1, तो गामा स्क्वायर Z1 स्क्वायर बट्टा C, और P कहते हैं कांस्टेंट 1 है यहाँ पे, इक्वल टू 1। ये अपने पास एक समीकरण आ गया X1 Y1 Z1 में, और तुझे इस ध्रुव का बिंदु पथ निकालना है। बिंदु का बिंदु पथ कैसे निकालते हैं भाई, X1 Y1 Z1 बिंदु है तो एक समीकरण निकाल लो X1 Y1 Z1 में, वो आ गया ये। तो बिंदु पथ कैसे निकालेंगे, X1 Y1 Z1 की जगह क्या कर देंगे X Y Z, अतः ध्रुव का बिंदु पथ होगा, सो लोकस ऑफ पोल X1 Y1 Z1 इज, हिंदी में क्या लिखा तुमने, अतः ध्रुव X1 Y1 Z1 के बिंदु पथ का समीकरण होगा। कैसे निकालते हैं बिंदु पथ, X1 Y1 Z1 की जगह X कर दे, तो ये समीकरण क्या है, एल्फा स्क्वायर X1 की जगह X करेंगे X स्क्वायर बट्टा A, बीटा स्क्वायर Y1 की जगह Y कर देंगे Y स्क्वायर बट्टा B, और गामा स्क्वायर Z1 स्क्वायर की जगह Z स्क्वायर बट्टा C इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में कई बार पूछा है। क्या था दोबारा देखना सवाल, एक सीसी दे दिया, 2 सीसी दे दिया, कितने सीसी दे रखे, 2। अब भाषा सुनो, इस सीसी के सापेक्ष, जिस सीसी के सापेक्ष होता है उसका ध्रुव मान ले, कि माना सीसी 1 के सापेक्ष ध्रुव X1 Y1 Z1 है। ध्रुव मानते ही ध्रुवीय समतल का समीकरण T बराबर 0 किसका है, पहले सीसी का है, तो A की जगह अल्फा है, तो एल्फा X X1 बीटा Y Y1 गामा Z Z1 बराबर 1, -1 को बराबर 1 कर दिया, ये आ गया समतल। और ये समतल दूसरे सीसी का स्पर्श समतल है,
इसलिए स्पर्शता की शर्त से क्या होती है? स्पर्शता की शर्त L स्क्वायर बटा A M स्क्वायर बटा B प्लस N स्क्वायर बटा C बराबर P स्क्वायर। ये L M N P C C में X Y Z के गुणांक और कांस्टेंट होते हैं। मान रखते ही मेरे पास X1 Y1 Z1 में एक समीकरण आ गया। और तुझे ध्रुव का बिंदु पद चाहिए तो X1 Y1 Z1 की जगह क्या कर दिया? X Y Z कर दिया। उत्तर आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करो कि सांख्यवश, एक तो तुझे सांख्यवश दे रखा, सीसी दे रखा है। लिखो दिए गए सीसी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ गिवन सीसी इज, दिए गए सीसी का समीकरण है। क्या समीकरण दे रखा है बेटा इसने? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये सीसी है। अब बेटा सीसी में तो बराबर में 1 होना चाहिए। यहाँ माइनस का 4 बराबर में 4 होगा तो 4 का भाग दे दे। क्या लिखेगा? या 1/4 एक्स स्क्वायर में 4 का भाग दे रहा हूँ, माइनस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/4 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1, ये सीसी दे रखा है तेरे को। अरे यहाँ -4 था, ये बराबर 4 होता, सीसी में बराबर 1 आता है तो 4 का भाग दे दिया। तो ए का मान कितना हो गया? 1/4। बी का मान कितना हो गया? -1/2। सी का मान कितना हो गया? 3/4। ये सीसी दे रखा है। ओके, आगे पढ़ो प्रश्न। किताब खोल के रखो भाई। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते रहो आगे क्या है। क्या लिखा है ये? इस सीसी के सापेक्ष रेखा, एक तेरे को रेखा दे रखी है, दी गई रेखा, इक्वेशन ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन इज, दी गई रेखा का समीकरण है। क्या दे रखी है बेटा रेखा? x प्लस 6/3 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 2/1। रेखा में हमेशा बराबर क्या लिख देते हैं अपन? r लिखते हैं। समीकरण नंबर 2। एक तो सीसी दे दिया और एक दे दी रेखा। अब सवाल पढ़ो। सीसी के सापेक्ष इस रेखा की ध्रुवीय रेखा निम्न है, इसकी तेरे को ध्रुवीय रेखा निकालनी है। लिखो, हमें हिंदी में लिखते जाओ, हमें इस रेखा की दिए गए सीसी के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या लिखा तुमने? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन ऑफ दिस गिवन लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सीसी। अब कल मैंने ध्रुवीय रेखा का समीकरण निकालना बताया था।